फोर प्ले कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ फोर प्ले करना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फोर प्ले जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। फीमेल की बॉडी में कहाँ करना चाहिए, मेल की बॉडी पे कैसे होना चाहिए। डॉक्टर्स को दिखाते हैं लेकिन सही गाइडेंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप मुझसे किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं फोर प्ले की, तो 3 चीजें हैं सेक्स में जो आपने ध्यान रखनी है। पहला है फोर प्ले, दैट मीन्स योर सेक्स एक्टिविटी, एंड थर्ड इज आउट प्ले। बहुत से लोग हैं जो इस चीज को कंप्लेन करते हैं कि मेरी वाइफ को फील नहीं होता है या वो ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंचती, चरण सीमा तक नहीं पहुंचती हैं। और मेल्स में ऐसा रहता है कि मेरी वाइफ बहुत जल्दी थक जाती है, मैं अभी वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं। जब उनकी सेक्सुअल टाइमिंग मैच नहीं होती है तो इधर दोनों पार्टनर में से किसी ना किसी को कंप्लेन रहती है कि मैं सेक्स से खुश नहीं हूं, और फिर सर्कल शुरू होता है आपस में लड़ाइयों का, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, प्रोस्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि फोर प्ले, सेक्स एंड आउट प्ले तीनों की बराबर इंपॉर्टेंस है। फोर प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको सेक्स से पहले इरेक्ट करती है। सोचिए, आपके दिमाग में चल रहा है कि आज मैंने अपनी वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना है, ठीक है। तो आप क्या है कि आप शुरू से उसको इमेजिन करने लग गए, वो आएगी, मैं ये करूंगा, हम ऐसे करेंगे। तो आपकी ब्रेन ने हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इवन अगर आप उसे देख रहे हैं या उससे मिल रहे हैं या अभी आपने सिर्फ उसको हाथ मिलाया है, बाल छुए हैं, तो आपको इरेक्शन फील होने लगी। मेल्स में इरेक्शन जल्दी आ जाती है फीमेल के कंपैरेटिवली, लेकिन फीमेल ने अभी ऐसा नहीं सोचा है या उसने ऐसा प्लान नहीं किया है। तो हो सकता है कि आपने सीधा सेक्स करना शुरू किया तो उन्हें इरेक्शन फील ही नहीं हुई है। ऐसे में फीमेल्स बाद में भी कंप्लेन करती हैं दैट दिस मैन इज नॉट अटैच्ड टू मी, ये सिर्फ मुझसे सेक्स करना चाहता है, मुझे प्यार नहीं करता। प्यार इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि आप उन्हें भी इरेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपने उनके साथ फोर प्ले नहीं किया। फोर प्ले आपको लव्ड महसूस कराता है, आपको बराबर का प्लेजर के लिए रेडी करता है। जब आप फोर प्ले करेंगे तो आपकी फीमेल और मेल पार्टनर दोनों ही इरेक्शन महसूस करेंगे और उस एक्टिविटी में बराबर का साथ देंगे। कि फोर प्ले कैसे करना चाहिए, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फोर प्ले के लिए कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है। फोर प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी फीमेल और मेल पार्टनर को लव होने का आप जरूरी हो, उनकी बॉडी आपके लिए जरूरी है, उसका एहसास कराती है। तो सेक्स जब होगा और वो सही फोर प्ले के साथ होगा तो आपकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वो लड़का या लड़की आपको छोड़ के नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको ये महसूस हो गया है कि तुम भी उसके प्लेजर के लिए उतनी ही ज्यादा इन्वॉल्व हो। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले इस मिथ को तोड़िए कि लड़की की बॉडी में सिर्फ वो 2 जगहें नहीं होती हैं जहां से उसे इरेक्शन होती है। हर चीज फोर प्ले में काम कर सकती है, चाहे वो बालों पे हाथ लगाने से लेकर गर्दन पर हाथ लगाना है, किस करना है, आइस को टच करना है, आपके चेस्ट के साथ प्ले करना हो सकता है, टमी हो सकती है, थाइस हो सकती हैं, फीट्स हो सकते हैं। कई लोगों को फीमेल के फीट्स को कडल करना बहुत अच्छा लगता है। एवरीथिंग, आपकी कमर, एवरीथिंग कम्स इन फोर प्ले। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वजाइना को लिक करेंगे या उसके साथ प्ले करेंगे वही उनको फोर प्ले की फीलिंग देगा। सिमिलरली बॉयज में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन्हें ब्लो जॉब दें या आप उनको टच करें तभी उन्हें कुछ होगा। इवन देयर शोल्डर्स, हेड मसाज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन फोर प्ले। बराबर ये चीजें जरूरी हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट है कि आप उन्हें उस प्लेजर तक ले आए जहां वो रेडी हो जाए, ताकि बाद में आपकी टाइमिंग मैच करे। किस चीज की टाइमिंग? कम टाइमिंग, मतलब ऐसी टाइमिंग जहां मेल अपना स्पर्म और फीमेल अपना ओवा, ऑर्गेज्म बराबर के टाइम पे डिस्प्ले करे, ताकि आप लोग अगर रिप्रोडक्टिव होना चाहते हैं या फिर सेक्स एंजॉय करना चाहते हैं वो सही समय पे पहुंचे। इसलिए जरूरी है इस चीज को समझना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स को टच करने से ही फील आता है। हर बॉडी के ऑर्गन को टच करने से वही इरेक्शन का फील आएगा। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फोर प्ले यही बताता है कि सीधा सेक्स ना करें, हम कोई पॉर्न स्टार्स नहीं है। सीधा सेक्स से पहले हम जितना टाइम फीमेल या मेल की बॉडी को ये लगाने में बताएंगे कि यू आर इंपॉर्टेंट, योर एवरी बॉडी पार्ट गिव्स मी गुड फीलिंग, तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर मैं अगले स्टेज की बात करूं, सेक्स। देखिए, सेक्स की कोई समय सीमा, ड्यूरेशन नहीं होती है, घड़ी नहीं। देखिए, इंजॉय कीजिए, प्रेजेंट रहिए, तो आप ज्यादा उसे प्लेजरेबल बना सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं आउट प्ले की, आउट प्ले भी बराबर इंपॉर्टेंट है। आउट प्ले का मतलब है सेक्स
होने के बाद, जब आप डिस्चार्ज कर चुके हैं, कम कर चुके हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ अकड़नेस आती है, रिजिडनेस आती है, आपके मसल्स और आपके वेन्स, आपके बोन्स कुछ समय के लिए थोड़ा सा उनके अंदर, जैसे हम बोलते हैं, टेंशन आ रही है या वो हिल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी जैसे आप एक्सरसाइज करने के बाद होता है। उसके बाद आप आउटप्ले जरूर करें। आउटप्ले का मतलब सिर्फ टच करना नहीं है, आउटप्ले का मतलब है इंडिकेशन देना दैट दे आर इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप कुछ बोल सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, आई लव यू, यू वेरी इंपॉर्टेंट, आई लाइक डूइंग टुडे, कुछ भी, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपके पार्टनर को वर्दीनेस की फीलिंग दे। आउटप्ले इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चाहे आप उनके चीक्स टच कर दीजिए, चाहे एक स्मूच कर दीजिए, चाहे आप उनके फॉरहेड पे किस कर सकते हैं, मेल पार्टनर की चेस्ट पे किस कर सकते हैं, ताकि उन्हें ये फील हो दैट दिस वाज द बेस्ट एवर, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से कपल्स में ये भी प्रॉब्लम आती है कि आउटप्ले नहीं होता है, किया और कपड़े पहने और खत्म। इससे फील आता है कि आप सिर्फ एक टॉय थे, वो ज्यादा आप में इन्वॉल्व नहीं थे। इक्वली ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फोर प्ले, सेक्स एंड आउटप्ले। तो ये सिर्फ एक वन वे एक्टिविटी नहीं है कि बस किया और छोड़ा, इट इज अ फीलिंग एंड यू हैव टू गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर। ये जर्नी है, ये एक प्लेजर है, इसे प्लीज जल्दी जल्दी में और गुस्से में ना करने की बजाय इसको फील करके करें, ताकि आप दोनों को वो एहसास किसी गलत भावना के साथ ना होते हुए एक प्लेजर के साथ हो, एक वर्दीनेस के साथ हो। ये जरूरी है। फोर प्ले में जरूरी नहीं है कि आपको टच करना है, आप बातें भी कर सकते हैं, कोई फर्स्ट नाइट की बात, फर्स्ट टाइम की बात, साथ में ब्लू फिल्म देखना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं एंड इट्स ओके। बट फोर प्ले एंड आउट प्ले इज इक्वली इंपॉर्टेंट और इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी। स्पेशली मैं कपल्स की बात करूं, शादी के कुछ समय बाद धीरे धीरे रोमांस खत्म होने लगता है, ऐसे में ये सारी एक्टिविटीज जरूर 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 करें, ताकि आप दोनों सेम समय पे, सेम टाइम पे, सेम फीलिंग के साथ अपने चरम सुख तक पहुंच पाएं। और अगर आप बेबी करना चाहते हैं तो प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत जरूरी है। साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेल्स में कुछ मेडिकेशंस चल रही होती हैं, सेक्स काउंसलिंग चल रही है, या कोई ऑपरेट हुआ है हर्निया का, या फीमेल में कॉपर्टी इंसर्शन है, बेबी हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे वो सेक्स अटेंड नहीं कर सकती, ऐसे में फोर प्ले और आउट प्ले आपको ऑटोमेटिकली प्लेजर तक लेके जाएगा और इसमें आपको सेक्स अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि मेरी वीडियो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होगी, बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे चैनल। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं खुल के बात करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।